थैंक यू रजिया। दराज में से तो पेन किलर्स भी ले आए, सर में बड़ा दर्द है। जी मैम। आप अब तक जाग रहे हैं? मुझे लगा आप सो गए होंगे। तुम क्यों जाग रही हो? कल मीटिंग है, उसी की तैयारी करी थी। टेंशन हो रही है, पहली दफा है ना। क्यों हर बात पे टेंशन लेती हो तुम? भी जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप जानते हैं ना, फेमीना की जगह मैं काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ अपना बेस्ट दूँ कि मेरी वजह से कल को फेमीना को कुछ फेस ना करना पड़े। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे और बहुत अच्छा करोगे, लेकिन रोशनी, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसी बात की टेंशन है। बताओ क्या बात? अम्मी के जाने के बाद वकार, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई फैसला कभी ले ही नहीं पाऊंगी। अजीब दिल बेचैन रहता है, घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आयमा और शहीर की शादी नहीं होनी चाहिए। काश अम्मी होती तो सब संभाल लेती है ना। ये तो है, लेकिन जो बात मुमकिन नहीं है उसके बारे में क्या किया जा सकता है? अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम आयमा की बात मान लो। हो सकता है उसकी शादी से तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाए। एंड आई थिंक कि ये शायद तुम्हारा वहम हो। और देखो, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करनी है ना। तुम कब तक उसकी जिम्मेदारी उठा सकोगे? चलो, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। रेस्ट करते हैं, और इतनी रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आपने बनाई है? बनाई तो रजिया ने है, लेकिन तुमसे बचाई मैंने। मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। तुम्हारे अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी मेरी है, और शहीद जैसे इंसान से तो मैं तुम्हारी शादी होने भी नहीं दूंगी। बात खत्म। आयमा, 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 क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? कान का पर्दा फाड़ोगे क्या? अरे बहरी तो तुम पहले से ही हो। कब से आवाजें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रही। मजबूरन चीखना पड़ा मुझे। क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए तुम्हें? चेंज दे दो। नहीं है मेरे पास चेंज, आप ही से ले लो। अरे आप ही से तो पैसे लेके आ रहा हूँ मैं, उनके पास नहीं है। तुम दे दो, 5,000 ही खुले हैं तो वापस आके दे दूंगा। बाहर जाना है मुझे। साइम, तुम इंतहाई अजीब इंसान हो। अगर बाहर जा रहे हो तो बाहर से ले लेना ना चेंज। स्टूपिड। अरे बाहर वालों के पास भी नहीं होते, कैब वाले नहीं रखते। तुम एक काम करो, है तो दे दो ना, वरना 700 रुपये दे दो, मैं वापस आकर दे दूंगा तुम्हें। मेरा बैग वो रखा है, देख लो अगर कुछ मिलता है तो। ठीक भी होता है।
वापस करता हूँ। और बताओ, ऑफिस में सब कुछ ठीक जा रहा है ना? सब कुछ ठीक है, बस आपकी कमी है। तो मेरी जगह तुम हो ना। वैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे बिला झिझक कह सकती हो। आई एम श्योर, मुझे पूरा ट्रस्ट है तुम पे कि तुम हर किस्म की इशू को सॉल्व कर सकती हो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकी वकार हेल्प कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप कर लूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, ही इज़ वेरी केयरिंग, तुम्हें कोई इशू होगा नहीं। जी सही कह रही थी आप, वकार बहुत केयरिंग है। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम इतना झिझक क्यों रही हो? खुल के पूछ सकती हो, कुछ भी पूछना है तो। वैसे मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसा कुछ है नहीं जो तुम्हें मैं बता सकूं अभी। हो सकता है आपका वहम हो, क्योंकि आर्यन भाई। रोशनी, ये धोखा मैं खुद को कई सालों से देती आई हूँ कि ये बस मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरी भूल है। आलियान ने मेरे भरोसे को तोड़ा है, और जो उसने मेरे साथ किया है ना, वो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। और सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि उसकी फैमिली भी उसका साथ दे रही है। दिल छोटा मत करें फहमीना, गलतियां तो इंसान ही करते हैं ना। तुम्हारे ख्याल में बेवफाई गलती होती है? सुलन, तो मुझे एक ही पल में फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन हाँ, लेकिन फैसला जल्दबाजी में या गुस्से में नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई फैसला किया नहीं है ना अभी तक मैंने। लेकिन आलियान ने जो मेरे साथ किया है, उस धोखे को ना ही भुलाया जा सकता है, ना ही उसकी कोई माफी हो सकती। चलो मैं फोन रखती हूँ। दाफिज। अब आप अचानक? सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मेरा मतलब था कोई काम था तो मुझे बुला लेते। बात तो एक ही है ना, मैं पास आऊं या तुम, मकसद तो फासले खत्म करना है ना। मतलब? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मीटिंग खत्म हो गई, तुम अब तक यही हो? फहमीना से बात कर रही थी। वो ठीक है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं चाहूं ना तो 1 मिनट में इस आदमी का दिमाग ठीक कर सकता हूं, ये अर्श से फर्श पर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना। वो फहमीना का शौहर भी तो है, और हर फैसला गुस्से से, जज्बात से नहीं लिया जाता वकार। बहुत समझाया था मैंने फहमीना को कि कोशिश करे रिश्ता बराबर के लोगों में जोड़े। ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ बेनिफिट हासिल करना होता है, और मौका मिलते ही औकात दिखाते हैं।